गुड मॉर्निंग क्लास। आज फिर हम लोग जानेंगे 3.5 एक्सरसाइज का कुछ बचा हुआ टॉपिक है और जो मैंने आपको पहले बता दिया आप पूरी तरह से उसे घर में प्रैक्टिस किए होंगे, हल किए होंगे, तो आपको समझ में आ चुका होगा कि ब्रज गुणन विधि क्या है। तो वैसी विधि की यहाँ कोई चर्चा नहीं है कि किस विधि से हल करें, बस हल करना है। देखिए प्रोसेस कोशिश करते हैं। इसमें कह रहा है ए और बी किन मानों के लिए निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। 2x + 3y = 7 और a - b × x + a + b × y = 3a + b - 2। अभी तक आपने ये देखा कि जैसे कि मान लिया जाए 2x + 3y = 4, 3x + 2y = 3, इस तरह का समीकरण रहता था तो हम लोग क्या करते थे, इसको हल कर लेते थे। लेकिन आपके पास पहली बार एक ऐसी समस्या आया है कि एक इक्वेशन तो इजी में है लेकिन दूसरा इक्वेशन आपके लेटर फॉर्म में है। ये सबसे बड़ी दिक्कत वाली बात है, लेकिन समस्या है नहीं, बस आपको बारीकी से हल करना है और हल करने में अगर आपने गलती की तो दिक्कत हो जाएगी। चलिए आप जानते हैं सवाल को कैसे हल करें। सबसे पहले यहाँ पर हम लोग सॉल्यूशन लिखेंगे। सॉल्यूशन लिखने के बाद इस सवाल को आप लिख दीजिए, लिखिए, ठीक है। इसको मान लीजिए समीकरण, या नहीं भी मानना है तो मत मानिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करते हैं, दूसरी वाले को लिखिए। ठीक है, यहाँ तक मैंने लिख दिया। अब यहाँ पर हम लोग को ध्यान एक चीज़ का देना है कि हल कैसे किया जाए। यहाँ देखिए क्या लिखा है, युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। जब ऐसी समस्या आए कि अद्वितीय हल होगा, अनेक हल होगा, जिसका कोई हल नहीं होगा, तो याद रहे ऐसी सिचुएशन में हम लोग किस फार्मूला का उपयोग करते हैं, a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। इस फार्मूला का हम लोग यूज करते हैं। तो चलिए यूज करते हैं। यहाँ पर a1 = 2, b1 = 3, c1 = 7, a2 = a - b और b2 = a + b, c2 = ये c1 होगा, ये c2 होगा, c2 = 3a। हाँ, याद रहे एक मुख्य इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो मैं आपको बताना चाहूँगा, एक लाइन और मैं बढ़ा देता हूँ। आपकी समस्या फिर, चूँकि मैं तो कर सकता हूँ, आपको समस्या आएगी तो उसे मैं रिजॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले 7 को बराबर के अंदर आप ले लीजिए, तो क्या हो जाएगा, 2x + 3y - 7 = 0। ठीक है, इसको भी वही सेम कंडीशन कीजिए, a - b a + b, इसको इस तरफ लीजिए। जब भी बराबर के इस पार लाते हैं तो आपको एक चीज़ का इम्पोर्टेंट रखना होगा, ध्यान रखना होगा कि बराबर के इस पार आते ही चिन्ह में परिवर्तन आ जाएगा। लेकिन अब सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पर यह भी बात है कि 3a + b - 2 इस तरफ एक साथ लाएंगे तो कहाँ पर माइनस लिखें, तो सिंपल सी बात है। देखिए आप यहाँ पर माइनस लिखिए और ये सारे चीज़ों को आप ब्रैकेट के अंदर लिख लीजिए, बराबर 0 दे दीजिए। यहाँ तक कोई दिक्कत, समझ गए ना। क्योंकि माइनस को जब यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो सभी के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये मेरा मुख्य बिंदु है यहाँ पर। अगर इसको आप बारीकी से ध्यान नहीं देंगे, सपोज इसको आप अंदर कर लिए लेकिन पता चला कि ये ब्रैकेट नहीं दिए, 3a लिख दिए, बाकी सबको ऐसे ही उतार दिए, तो मिस्टेक हो जाएगा, गलती हो जाएगी। चलिए अब इसको हम लोग और अपरिमित रूप से अनेक हल, अद्वितीय हल जिस भी कंडीशन में होता है उस कंडीशन का फॉर्मूला इस्तेमाल हम लोग करते हैं। देखिए फार्मूला आपका क्या लगेगा, a1 क्या है 2, b1 3 और c1 - 7, a2 a - b, b2 a + b, c2 यहाँ पर माइनस लेंगे
और यहाँ पर लिखेंगे 3a प्लस बी माइनस 2, इस तरह से लिखेंगे। ठीक है, ना कि यहाँ पर माइनस दे देंगे और ब्रैकेट छोड़ देंगे, ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि सभी के साथ माइनस है ना। चलिए, इसको तो मैंने लिख लिया, अब क्या करें, अब सूत्र लगाइए। मैंने कहा था आपको कौन सा सूत्र लगाना है, याद रहे। सबसे लास्ट वाला सूत्र बताया था आपको, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। ये फॉर्मूला सभी ऐसे सवाल में लगाना है जिसमें अपरिमित रूप से युग्म समीकरण का हल करने बोले। ठीक है, ये मैंने लगा दिया। अब a1 की वैल्यू क्या है, यहाँ पर देखो 2/a2 की वैल्यू यहाँ से a माइनस बी, b1 की वैल्यू यहाँ से 3, b2 की वैल्यू यहाँ से a प्लस बी, c1 की वैल्यू यहाँ से -7 और c2 की वैल्यू यहाँ से -3a प्लस बी माइनस 2। ये माइनस कटा दो, बाकी कोई और चीज़ कटने वाला है, कुछ नहीं कटने वाला है, आपस में तीनों अलग है। अब इसको क्या करो, इसको समीकरण 1 मान लो, इसको समीकरण 2 मान लो और इसको समीकरण 3 मान लो। यहाँ तक आपको लिखने में, समझने में किसी भी प्रकार की समस्या है तो आप कमेंट कर सकते हैं कि दिक्कत आ रही है सर। चलिए देखिए, यहाँ तक मैंने अभी कुछ भी नहीं किया, बस बारीकी से 1 बाय 1 आपको बताने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, आप इजी वे में आगे बढ़ते जाएंगे और बनाते जाएंगे। कैसे बनेगा, आप इस समीकरण को और इस समीकरण को, इस समीकरण को, 3 समीकरण आपके पास है, तो समीकरण 1 एंड 3, तो यहाँ पर आप लिखेंगे, अब समीकरण 1 एवं 3 से क्यों लेंगे, 1 एवं 3 से, 1 और 2 से क्यों नहीं ले सकते, ले सकते हैं, बिल्कुल लीजिए, कोई मनाही नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, आप बनाइए, हल होगा। तो समीकरण 1 क्या है, 2/a माइनस बी इक्वल टू, अगला है 7/3a प्लस बी माइनस 2, लिख लिया। अब इसको आप हल करो। हल कैसे करोगे, कोना कोनी गुना करने पर। जब भी बराबर के दो चीज़ों को आपस में किसी की वैल्यू को निकालना होता है तो दोनों को आपस में गुना करते हैं। इसको आप इधर से गुना कर दो और इसको इधर से गुना कर दो, जिसको पहले करो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इसको मैं इधर से कर देता हूँ, क्या हो जाएगा, 7a माइनस 7b बराबर है, बीच में बराबर 2। इसको इधर से करो तो क्या हो जाएगा, 3 दूना 6a प्लस 2 से इसको करो 2b माइनस 2 से इसको गुना करो 4। यहाँ तक आपको दिक्कत आ रही है समझने में, नहीं ना। चलिए देखिए, अब क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग ये सभी संख्या को अंदर आप ले लो, सभी संख्या को अंदर ले लो, 4 को उधर रहने दो। तो 7a माइनस 7b, इसको अंदर करो, -6a, इसको भी अंदर करो, -2b, और इसको माइनस यहाँ पर रहने दो। मैंने कुछ भी किया। अब ऐसा मैंने क्यों किया, ऐसा इसलिए किया कि एक कोई भी संख्या हो, जैसे 7b हो, 6a हो, दोनों एक एक बिरादर को, एक एक जात को एक जगह मैंने इकट्ठा किया। तो देखिए अब क्या होगा, 7a में 6a घटेगा कि जुटेगा, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है और सामान्य चिन्ह है, और सामान्य चिन्ह रहने पर घटाया जाता है। तो 7a में 6a गया तो बचा a, एक तो लिखते नहीं है, माइनस माइनस 7b और 2b जुट जाएगा, 9b इक्वल टू -4। यहाँ तक दिक्कत यहाँ तक दिक्कत आ रही है। ठीक है, चलिए अब देखिए ये क्या हुआ आपका, ये सवाल जो आपके सामने आया इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसमें ये आप समीकरण ए मान लीजिए यहाँ तक, ठीक है, समीकरण ए मान लीजिए। अब क्या कीजिए, अब फिर से समीकरण बनाइए 1 और 2 से। अब समीकरण 1 एवं 2 से
पहले तो मैंने देखिए 1 और 3 से निकाला, आपके मन में चलता होगा कि 1 और 2 से क्यों नहीं लिया। चलिए मैं 1 और 2 को ले लेता हूँ। 1 और 2 है 2 बाय ए माइनस बी 3 बाय ए प्लस बी। इसको हल करते हैं तो क्या होगा, इसको इधर से कीजिए 2a प्लस 2b, इसको इधर से कीजिए 3a माइनस 3b, सबको एक तरफ ला दीजिए तो 2a प्लस 2b, इसको अंदर कीजिए माइनस 3a, इसको अंदर कीजिए प्लस 3b, बराबर में क्या बच गया 0। अब ये 2a और 3a क्या हो गया, आपस में घट जाएगा, तो घटा दो तो माइनस a बच गया, प्लस है प्लस 2 2b 3b क्या हो जाएगा 5b इक्वल टू 0। अब इसको हल करो तो माइनस a, इसको इस तरफ ले जाएंगे तो क्या होगा, ये प्लस है उस तरफ जाएगा तो क्या होगा माइनस 5b, माइनस माइनस खत्म, a की वैल्यू क्या हो गया 5b। अब यहाँ पर हम लोग हल करेंगे, यहाँ तक आप लोग को दिखाई देता होगा। चलिए यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, समीकरण ये लिखे है ना, देखिए क्या हल करेंगे, लिखेंगे यहाँ पर अब समीकरण ए में समीकरण ए में इसमें कहाँ पर, यहाँ पर समीकरण ए में ए का मान बैठाने पर a इक्वल टू 5b रखने पर, तो समीकरण ए क्या है इसको लिखिए a माइनस 9b इक्वल टू -4, ठीक है। अब a की वैल्यू बैठाइए 5b माइनस 9b इक्वल टू -4, 5b में 9b चला गया तो बड़ा अंक चिन्ह है, बड़े अंक का चिन्ह उतार दिए, माइनस 9 में 5 गया 4, 4b -4, ये और ये कट गया, 4 4 कट गया, कितने बार में 1 बार में, b की वैल्यू क्या निकला 1, b की वैल्यू क्या निकला 1। अब इसी में इसमें समीकरण ए में, पुनः समीकरण ए में b का मान बैठाने पर, यहाँ पर फिर से लिखेंगे पुनः समीकरण ए में b का मान रखने पर, ठीक है। समीकरण ए को लिखिए a माइनस 9b माइनस 4, a माइनस 9b इक्वल टू -4। अब b की वैल्यू क्या है, a माइनस 9, b की वैल्यू 1 इक्वल टू -4, यही है ना। देखिए a को मैंने लिख दिया, माइनस लिख दिया, 9 लिखा, 9 लिखा, b की वैल्यू 1 1 इक्वल टू -4। अब क्या होगा, a माइनस 9 इक्वल टू -4, यानी a इक्वल टू -4, इसको उस तरफ कीजिए तो +9, तो क्या बच गया 5। यहाँ पर लिखेंगे अतः b इक्वल टू 1, a इक्वल टू 5, ये वैल्यू आपका निकल के सामने आया। जब ये वैल्यू निकल के सामने आया तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, रैखिक समीकरण का युग्म का हल अनेक होंगे, रैखिक समीकरण युग्म अनेक हल होंगे। यहाँ पर लिख लीजिए रैखिक समीकरण युग्म का अनेक हल होगा। क्या कोई दिक्कत आप लोग को समझने में, देखिए कितने अच्छे से मैंने बारीकी से 1 बाय 1 करके आपको समझाया। इसमें भी अगर समझ में नहीं आए तो इसका मतलब है कि आपका ध्यान कहीं और है। तो आप ध्यान को एकाग्रचित कीजिए, कंस्ट्रेंट होके बैठिए, माइंड को एक जगह केंद्रित कीजिए और समझ में आपको बड़े से बड़े सवाल बड़ी इजी प्रोसेस में आएगा और आप समझ पाएंगे, बना पाएंगे। चलिए इसको जल्दी से आप नोट कीजिए, तब तक मैं अगले सवाल बताऊंगा, आप नोट कीजिए।